राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दलित अल्पसंख्यकों का हिमायती कहा जाता है। गुजरे वक्त से वर्तमान समय जो चल रहा है अब तक, लेकिन पूर्व सांसद एवं वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी से पलामू संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कामेश्वर बैठा द्वारा सीधे रूप में उन्हें यानी लालू प्रसाद यादव को दलित विरोधी बताया गया। कुछ ही दिनों की तो बात है जब लालू प्रसाद यादव की सरकार के कार्यकाल, उनके क्रियाकलाप का बखान करते हुए कामेश्वर बैठा नहीं थकते थे। लेकिन हर नेता की चाहत होती है, अगर वह चुनाव पूर्व में लड़ चुका है, किसी पद पर आसीन रह चुका है और जिस पार्टी में है, इच्छा होती है कि जब भी चुनाव आवे तो मैं ही प्रत्याशी बनूं, क्योंकि उन नेताओं द्वारा लगातार मेहनत भी किया जाता है। अपने पार्टी के की बैठक हो या क्षेत्र में कोई काम हो, पार्टी का प्रचार करना हो, संगठन को मजबूत करना हो, इसे लेकर उनकी प्रतिबद्धता बनी रहती है 5 साल। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो चुनाव के वक्त उनकी चाहत होती है कि मैं भी एक दावेदार हूं, सशक्त, मजबूत, टिकट तो मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन इन वक्त पर जब उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है, उन्हें टिकट नहीं दी जाती है, तब जाकर वो विफर पड़ते हैं। ठीक वैसे ही हैं, विफरे हैं कामेश्वर बैठा। लालू प्रसाद यादव को दलित विरोधी बताने के साथ साथ उनके द्वारा कहा गया कि टिकट जिसे दिया गया है, जिसे प्रत्याशी पलामू लोकसभा क्षेत्र से बनाया गया है राजद से, प्रत्याशी बनाने में बहुत बड़ा खेल हुआ है। खेल नहीं कर रहे थे, वो खेला कह रहे थे कि बहुत बड़ा खेला हुआ है। अब क्या खेला हुआ है इसे तो स्पष्ट वो नहीं किए, लेकिन उनके द्वारा सीधे रूप में कहा गया कि खेला तो हुआ है टिकट देने में। उनकी 2 बातों को आपको हम सुनाएंगे। पहले आप यह सुनिए कि कैसे उन्होंने किस रूप में लालू प्रसाद यादव को दलित विरोधी बताया। तो ये जो टिकट जिस तरह से जो सौदा किया, खेल किया गया, खेल किया गया, और हम समझते हैं कि आज लालू जी जो है ये सचमुच दलित विरोधी है, दलित विरोधी है। आज जिस तरह से समाज को आउट किया गया, अगर यहाँ के कोई भी लालकर, चाहे हमारे यहाँ जो भूया जाति है, चमार जाति है, रजवार जाति है, धोबी जाति है, मुसहर जाति है, कई जातियां हम लोग दलित में आते हैं। अगर इनमें से किसी को पलामू के लोगों को दे दिया जाता, भूइयों को देना था, तो बहुत सारे भूइया थे, तो लोगों ने आज स्वीकार लेता। लेकिन आज जिस तरह से लोग जो लाए, तो क्या ही मानसिकता उनका चरितार्थ करता है? क्या ये दलित विरोधी नहीं है? पलामू के दलित विरोधी नहीं है लालू जी? है? तो मैंने काफी आघात होकर के, काफी ये होकर के, मैंने, चूंकि मेरा संविधान का है, कामेश्वर बैठा का जब से विवेक हुआ है तो संविधान के लिए लड़ते रहा है। आज कोई संविधान पर उंगली उठा देगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान के चलते ही मैं और जनता से आह्वान किए हैं, अगर संविधान चाहते हो, अगर संविधान रहेगा तभी तुम्हारा लोकतंत्र रहेगा। तुम संविधान बचाने के लिए कामेश्वर बैठा आया है। आपने सुना कि कैसे कामेश्वर बैठा ने किस कारण से लालू यादव को दलित विरोधी बताया, संविधान विरोधी बताया। अब हम आपको सुनाते हैं जो हम खेला की बात किए थे कि कामेश्वर बैठा ने कहा कि खेला हुआ है। जब पत्रकार मित्रों ने उनसे यह पूछा कि किस रूप में खेला हुआ है, पैसे की बात कहना चाह रहे थे, कहे भी कि 2-5 से ज्यादा का खेला हुआ है। अब 2-5 क्या कह रहे थे स्पष्ट नहीं किए, लेकिन पैसा का खेला हुआ है, इतना तक कहते तो कुछ हद तक बात थी। लेकिन उन्होंने कहा कि खेला का कई प्रकार होता है, टिकट लेने में कई तरह से खेला होता है, पैसा का ही नहीं, बहुत कुछ का। अब क्या खेला, किस ओर वो इशारा कर रहे थे, यह तो वही जाने भाई। सुन लीजिए क्या कर रहे हैं कामेश्वर बैठा। सब कुछ मिला था, अंतिम में क्या हुआ था सब कुछ जान ही रहे ना, खेल हुआ ना। खेल बोलता है, खेल किया गया ना। चाहे खेल करने में यहाँ का
लोग हो चाहे बाहर के लोग, खेल कर लिया लोग, और खेल करके जो आज ममता भूमिया पछता रही है कि हम तो क्या हो गया हमारे साथ। कितना में सौदा हुआ है? अब 30 को कौन देखा है आपसे? तो 1 रुपया में हुआ है कि 100 रुपया में हुआ है? ठीक है, लोग में चर्चा है, सुनते हैं खेल हुआ है। अब खेल का कई पार्ट हो सकता है, खेल का कई पार्ट हो सकता है, पैसा हो सकता है वगैरह, कई तरह का पार्ट है उसका, इसको बोलना। तो आपने सुना। खैर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी होते रहता है आम दिनों में भी, लेकिन चाहे चुनाव जैसे ही आता है आरोप प्रत्यारोप कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। लेकिन भाई बिफरे तो हैं कामेश्वर बैठा, इतना दिन मेहनत किए थे, जब राजद की सदस्यता ग्रहण किए थे उस वक्त से, उस रोज से, और साथ ही उस रोज उन्होंने कहा था कि हम एक मजबूत सिपाही के रूप में, राजद के मजबूत कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते रहेंगे। टिकट की आस तो उनकी थी ही, वो कह भी रहे हैं कि बात हमारी हुई थी, लेकिन इन वक्त पर मुझे टिकट नहीं दिया गया। अब वह बसपा के प्रत्याशी हैं और कल यानी 23 तारीख को वो पलामू पहुंचेंगे एक बड़े जनसमूह के साथ, और उनके द्वारा नामांकन दाखिल किया जाएगा। अब पलामू क्षेत्र की जनता को यहां सोचना होगा, समझना होगा कि अभी तक तो 3 उम्मीदवार सामने आए हैं। पहला भाजपा से विष्णुदयाल राम, राजद से ममता भूमिया, और अब तीसरे उम्मीदवार के रूप में बहुजन समाज पार्टी से कामेश्वर बैठा। अब जनता किसे चुनती है यह तो आने वाला परिणाम बताएगा। धन्यवाद।